भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है जो कि पढ़ाई नहीं करता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़े, अच्छे तरीके से काम करे और बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल जो है वो पढ़ाई ही पढ़ाई करे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसके पीछे हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी जो बच्चा है ना, वो उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में ना बहुत सारे लोग आते हैं और यही सब सवाल गुरुदेव से करते हैं। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा थी कि ऐसे ही लोग आए थे और सब यही चीज़ चाह रहे थे कि गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बता दें कि उनका जो बच्चा है ना नहीं पढ़ता, तो किसी कदर उनका बच्चा जो है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। अब जब गुरुदेव ने ये ऐसा सुना कि ऐसी ऐसी समस्या है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए हैं और कहा है केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होना ही होना है। ठीक। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बता दिया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है। आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो आपने 3 काली तिल ले लिए, 3 काली तिल के साथ साथ 1 धतूरा ले लिया और धतूरे के साथ साथ आपको अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर भेज दिए। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होना ही होना है। ठीक। अब जैसे ही ये उपाय था, कौन सा, ये उपाय था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको केवल एक काम करना है। क्या, आपको लेना है केवल और केवल लाल फूल। जितनी भी माताएं हैं ना, उनको लाल फूल चाहिए और लाल फूल के साथ साथ आपको केवल एक काम करना है। क्या, लाल फूल जैसे ही लिए, लाल फूल लेने के साथ साथ आपको आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है
तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और घर में उनको क्या करना है, स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है और माता सरस्वती को क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जब माता सरस्वती को अर्पित करेंगे ना, तो आपको उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही ये औषधि का रूप औषधि का रूप लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। जैसे औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद आपको चुपचाप एक काम करना है। आपको उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होना ही होना है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको एक काम करना है। क्या आपको लेना क्या है, आपको लेना है केवल और केवल एक पान का पत्ता, और ये आपको अपने बच्चे से ही करवाना है। तो पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता ले लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन कर दिया चिकने साइड, और शहद का लेपन करने के बाद उसको लेके आ गए कहाँ, घर आने के बाद सबसे पहले आपको प्रणाम करना है। जो भी आपके घर में पूजा पाठ का सामग्री है उसके बाद आपको वही ठीक लेके जाना है कहाँ, शिव मंदिर, और शिव मंदिर जाने के बाद माता शोक सुंदरी की जगह में आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता ना, तो बिना बोले कहे केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा।